Hello बच्चों, let's see the question and the question is the activation energy of a reaction can be determined from the slope of which of the following graphs। मतलब यहाँ पर बेटा हमारे पास कुछ कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें ये बताना है इसमें से किसका यूज करके हम लोग बेटा स्लोप का फाइंड कर सकते हैं। द एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसमें से कौन सा हम जब कंडीशन लेंगे बेटा उस केस में उसका जो स्लोप होगा वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को बताने वाला है, ये हमें बताना है। ये बेटा जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एक तरह से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हुआ, हम उसको उसी के बेसिस से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो आपके पास आर्हेनियस इक्वेशन होता है ना, हम लोग उसका आर्हेनियस इक्वेशन का यहाँ पर बेटा यूज करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस इक्वेशन आपके पास क्या होता है बेटा, आपके पास होता है k इज इक्वल टू ए ई का पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ये हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन हुआ करती है। अब हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर नेचुरल लॉग लेते हैं। ये आपका कन्वर्ट होके बेटा बनेगा एल एन के इज इक्वल टू, ये आपका बनेगा बेटा एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। अब क्वेश्चन बेटा मैंने नेचुरल लॉग क्यों लिया है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है आप देख सकते हो ऑप्शन उसने हर केस में आपका नेचुरल लॉग ले रखा है, इसलिए मैंने इसके टर्म में कन्वर्ट किया है। अब बेटा हमारे पास ये जो आपके पास एक इक्वेशन है इसको हम लोग लाइन इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। तो आप जब देखोगे बेटा, अगर मैं ln को y लूं और इसको मैं कंपेयर करता हूँ y इक्वल टू mx प्लस c से कन्वर्ट करता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा और अरेंज करता हूँ बेटा, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी, और यहाँ पर प्लस ln a मैं इसको अगर लिखता हूँ तो आप देख सकते हो बेटा जब मैं इसको लाइन इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर जो आपका c है इंटरसेप्ट है वो आपका ln a है, और अगर मैं y लेता हूँ ln k को, और अगर मैं x लेता हूँ बेटा 1/t को, देखो x मैं लेता हूँ बेटा 1/t को, y में लेता हूँ बेटा ln k को, यहाँ पर जो आपका m है क्योंकि यही तो हमारा स्लोप रहता है, लाइन इक्वेशन बेटा ये जो आपका m होता है ये आपका स्लोप कहलाता है। और यहाँ पर इस इक्वेशन को कंपेयर करने पे बेटा हमें m की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी आ रही है बेटा माइनस ई ए बाय आर। मतलब हम लोग कह सकते हैं बेटा कि अगर हम लोग लेते हैं बेटा ln के वर्सेस 1/t के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो उसका जो स्लोप होगा बेटा वो आपके एक्टिवेशन एनर्जी को बताने वाला है, उससे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी डिटरमाइन कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर बेटा हम निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि आर तो आपका बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू तो आपके पास कांस्टेंट होती है, यहाँ से आप इजीली जो है एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। अगर मैं आपको इसका स्लोप बनाऊं बेटा, डायग्राम बनाऊं, तो ये डायग्राम कुछ आपका ऐसा बनने वाला है। मैं बेटा एक्स एक्सिस में 1/t लेने वाला हूँ, वाई एक्सिस में मैं बेटा ln k लेने वाला हूँ, और यहाँ पर इसका जो ग्राफ आएगा वो आपका कुछ ऐसा आने वाला है। यहाँ पे जो आपको स्लोप मिलने वाला है बेटा वो आपको नेगेटिव स्लोप मिलेगा, वो आपका आने वाला है माइनस ई ए बाय आर आपका आने वाला है, और ये जो वैल्यू है बेटा ये आपकी वैल्यू कहलाएगी ln a जो कि आपका इंटरसेप्ट है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। तो अगर हम लोग ग्राफ ln k और 1/t के बीच में बनाते हैं बेटा, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें एक्टिवेशन एनर्जी देने वाला है। तो थैंक यू बच्चों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए था। थैंक यू।